जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फहद और जिम्बल की शादी होने वाली है, तो ठीक वैसा ही होने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी रीजन थी कि जब सोहा को जावियर ने शादी के लिए प्रपोज करना है, अगर जिम्बल की शादी कहीं और पर हुई होती तो सोहा ने इनकार कर देना था, क्योंकि जावियर अगर अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकता था तो सोहा का भी नहीं रख सकता था। इस तरह से जिम्बल और फहद की शादी होना तय था। लेकिन इस बार पर किरण बहुत ही ज्यादा परेशान और फिक्रमंद होगी। उसे लग रहा होगा कि सोहा की जैसे जीत होगी है, क्योंकि किरण नहीं चाहती थी कि जिम्बल की शादी फहद के साथ हो। उसे इस बात का यकीन होगा कि अगर जावियर ने अपना नुक्ता नजर बदला है तो इसमें सोहा का किरदार है। और दूसरी बात ये कि किरण के साथ शादी करने से जावियर सबके सामने इनकार करने वाला है। इन सब बातों की वजह से किरण परेशान होगी। और दूसरी तरफ जब जावियर को जिम्बल की शादी पर सोहा के करीब जाते हुए देखेगी तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि जावियर सोहा को अपना दिल दे बैठा होगा। लेकिन जारा ये सोचेगी कि इससे पहले अगर जावियर सोहा के साथ शादी करने का इरादा कर ले, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि इसका फैसला गलत है, उसे किरण से ही शादी करनी चाहिए। जारा जावियर के सामने ये भी पॉइंट रखने वाली है कि शायद जावियर सोहा के साथ सिंपैथी की वजह से शादी कर रहा है, क्योंकि सोहा का सुहाग जावियर की वजह से ही उजड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जावियर सोहा के करैक्टर की वजह से और इस नुक्ते की वजह से कि वो अपने लिए अपनी जिंदगी नहीं जीती, वो दूसरों के लिए जीती है, इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतासर होगा। इसी वजह से वो चाहेगा कि सोहा जैसी लड़की उसकी हमसफर बने। दूसरी तरफ सोहा को जब जावियर की मोहब्बत का इल्म होगा तो वो पहले से ही जावियर से मोहब्बत करने लग गई होगी, लेकिन उसे इजहार करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह मोहब्बत को भी लफ्जों की जरूरत नहीं होती। और जावियर सोहा के कहे बगैर ही समझ लेगा कि सोहा भी उससे मोहब्बत करती है, और इस तरह से दोनों की शादी भी होने वाली है।